नमस्कार, अश्वनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे एक हवाला नेटवर्क की। हवाला नेटवर्क तो आए दिन चर्चा में रहते हैं, लेकिन हम बात करेंगे बैंकों के पर्सपेक्टिव से कि कैसे हवाला नेटवर्क चलाने वालों को जो बैंक है उनके लूप होल्स हैं या उनके लोग हैं, कैसे उनको मदद करते हैं। तो इसी पे बात करेंगे। हालांकि बात 2-3 महीने पुरानी हम कह सकते हैं। कानपुर में एक कोरियर कंपनी के 2 एम्प्लॉइज मोटरसाइकिल पर कैश लेके जा रहे थे। 25 लाख रुपए वो कैश था और उनसे उस कैश की लूट हो जाती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस जो है वो सीसीटीवी जब खंगालती है तो जो लुटेरे हैं जो उस मोटरसाइकिल पर बैठे थे और उनसे जो कैश लूट रहे थे वो पकड़े जाते हैं। अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती कि एक 25 लाख की लूट थी और वो ख़त्म हो गई। अब पुलिस ने जब खंगालना शुरू किया तो ये 25 लाख जो लुटे वो किसके थे, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे थे। जब उसके ऊपर सारी बातचीत शुरू हुई तो पता लगा कि वो जो पैसा है वो कोरियर कंपनी का नहीं है। वो तो एक कोरियर की तरह काम करते हैं और पैसा जो है एक महफूज आलम का है, उर्फ पप्पू छुरी, जो कि एक बहुत बड़ा हवाला नेटवर्क चलाता है। और उस नेटवर्क में वो जो है फर्जी बिलिंग करता है स्लाटर हाउस वालों के लिए, ट्रेनी वालों के लिए, डाइंग वालों के लिए, स्क्रैप के लिए, यानी दुनिया भर के ऐसे धंधे उसकी फर्जी बिलिंग करता है वो। अब फर्जी बिलिंग से क्या होता है? इस फर्जी बिलिंग से बिल बनता है और उस कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है और फिर ये लोग उस खाते से पैसा निकाल कर और अपना कमीशन रख के वो जिन लोगों का है बिजनेसमैन का, उनको वो वापस कर देते हैं। यानी उन्होंने ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर ली और कैश वापस ले लिया, फर्जी बिलिंग थी, इन्होंने अपना कमीशन ले लिया। तो जब ये इसके परतें एक के बाद एक खुलने लगी तो पुलिस को पता लगा कि ये कोई छोटी मोटी लूट नहीं थी, ये बहुत बड़ी लूट थी। और इस लूट में जो हवाला नेटवर्क का सामने आया, 3200 करोड़ रुपए का हवाला नेटवर्क का ये, यानी दिखने में एक आसान सा दिखने वाला कि कोरियर कंपनी के एम्प्लॉय से लूट हो गई और पूरे सिस्टम से फर्जी बिलिंग होकर अलग अलग कंपनियों की खाते में पैसा ट्रांसफ़र होकर वहाँ से कैश निकलकर और फिर वापस कैश 2 नंबर के रूप में उन्हीं बिजनेसमैन के पास। लेकिन हम बात करेंगे कि ये इतना बड़ा जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क का जो सरगना था, 12 बैंकों में उसने खाते खोल रखे थे। यानी 12 बैंक इन्वॉल्व थे, लगभग 68 खाते। अब आप सोच लीजिए कि हमें दिखता है कि बैंक है, वहाँ साधारण लोग जाते हैं, पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं, लोन लेते हैं। लेकिन ये बैंक सिर्फ इतना ही नहीं करते, ये इन बड़े बड़े नेटवर्क के खेल में भी शामिल हैं। और पता लगता है जब वो नेटवर्क या कोई परतें खुलने लगती हैं, उससे पहले क्यों नहीं पता लगता? इतना इतना कैश बैंकों से निकल जाता है। अब इसी केस में आईडीबीआई बैंक से 2.5 साल में 850 करोड़ रुपए निकले हैं कैश।
एक आम आदमी 50,000 रुपये 1 लाख रुपए निकालने जाता है तो उससे पैन नंबर मांगा जाता है, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज होती हैं। लेकिन ये कैसे इतना बड़ा खेल खेल रहे थे? बड़े बड़े बैंक शामिल थे, आईडीबीआई हो, एचडीएफसी हो, आरबीएल हो, इंडसइंड बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, सिटी यूनियन बैंक हो और कुछ सरकारी बैंक भी, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो। यानी ये बैंक इस नेटवर्क में सहयोग कर रहे थे, चाहे जाने में या अनजाने में। कुछ जाने में भी हो सकता है, कुछ अनजाने में भी हो सकता है। कुछ बैंकों को भूख होती है कि खाते मिलें, टारगेट है, करंट अकाउंट खोलो, कासा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ। उसका नतीजा, उसका फायदा उठाते हैं ऐसे हवाला वाले। और ये खाते कैसे खुलते हैं? किसी भी साधारण लेबर के नाम पर, किसी स्टूडेंट के नाम पर, किसी किसान, यानी जिसको पता ही नहीं, रेडी वाला, पटरी वाला, रिक्शे वाला, उसके नाम पर कंपनी बन जाती है। उसका जो पैन है, उसका जो आधार है, सब बिक जाता है और ये लोग खेल खेल जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि ये लूट हुई, पैसा मिला नहीं मिला, क्या हुआ, लेकिन ये जो बैंक है, ये जो बैंकिंग है, ये क्या इन हवाला नेटवर्क वालों के लिए इतने बड़े बड़े बैंक खोल के रखे गए हैं, या एक आम नागरिक के लिए बैंकिंग है? रिजर्व बैंक को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, क्या उसकी जो ऑडिट है, जो विजिलेंस है, जो खाते खोलने का तरीका, क्या सब फर्जी है? तो आम आदमी का जो भरोसा है इन बैंकों पे कैसे होगा, सोचने की जरूरत है। रिजर्व बैंक को, सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ये तो एक किस्सा है, ऐसे कितने नेटवर्क चल रहे हैं जो पूरे सिस्टम से चल रहे हैं। पुलिंग होती है, बैंक में पैसा जाता है, वहां से निकल जाता है, लेकिन खेल कुछ और होता है। तो सरकार जागिए जरा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के नेटवर्क को भी तोड़ने की जरूरत है। बैंकों में कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसका पता लगता नहीं, या लगता है तो छुपाया जाता है। इसको समझने की जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस तरह की बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार।